कर दिए। यस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये पार्ट 3 वीडियो होगा, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। केमिकल चेंज के बाद हम लोगों ने देखा उसका टाइप्स, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बाद हम लोग क्या देखे थे? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। उसके बाद हम लोगों ने देखा केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसे लिखते कैसे है, केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या होता है, व्हाट इज द वे ऑफ राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने दो पढ़ा था, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबॉलिक इक्वेशन। आफ्टर दैट हम लोगों ने पढ़ा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़ा? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। आज थोड़ा सा हम लोग फिर से उसको रिवीजन करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। आफ्टर दैट वी विल गो टू द टॉपिक, टुडे टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्यों हम लोग फिर से रिवीजन करने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बोर्ड के लिए। इससे क्वेश्चन आपका एक ना एक क्वेश्चन बनेगा, आएगा क्वेश्चन, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप लोग को अटेम्प्ट करना होगा, छोड़ना भी नहीं है। क्लास 8 से आप लोगों ने इसे देखते आया है कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, बैलेंस कैसे करते हैं। तो आज अपार्ट फ्रॉम द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टुडे वी विल सी एट फर्स्ट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, केमिकल रिएक्शंस को हम लोग बैलेंसिंग कैसे करते हैं? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। Before balancing, there is one important question which is asked to the board, that why it is need to balance the chemical equation. केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों बैलेंस करना होता है केमिकल इक्वेशन? तो बता सकते हैं, why we need to balance chemical equation? To satisfy the question of why it is essential to balance chemical equation, chemical equation of the reaction। इसे बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों पड़ती, क्यों जरूरत है कि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन को करना होगा? आंसर होगा इन सिंपल वे, टू सेटिस्फाई the laws of conservation of mass, laws of conservation of mass। in last class, that is class 9, you have already studied that एंटोनी एल लेवोजियर, साइंटिस्ट है ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री, के द्वारा फर्स्ट लॉ दिया गया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या कहता है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या होना चाहिए? मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, mass neither be created nor be destroyed during the chemical reaction। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस केमिकल रिएक्शन के दौरान मास का ना ही फॉर्मेशन होता है, ना ही मास का डिस्ट्रक्शन होता है, ना ही क्रिएशन होगा, ना ही डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। मास ऑलवेज बी कंजर्व्ड। दैट्स व्हाई टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट इज इसेंशियल टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अभी मैंने एक इक्वेशन लिखा, H2 + Cl2 बना क्या हमारा HCl। अगर मास से देखें तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है? लेट्स चेक। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, तो 2 × 1। क्लोरीन का 35.5 प्लस 35.5 × 2, तो कितना हो जाएगा? जल्दी से कैलकुलेट करिए। 2 +
71, दैट इज 73। अगर हम लोग इसको ग्राम में लेते हैं तो ये ग्राम यूनिट में आएगा। ओके, देखिए क्या आपका जो प्रोडक्ट है इसका भी मास इतना है, कैलकुलेट इट। हाइड्रोजन 1 प्लस क्लोरीन 35.5, व्हाट यू विल गेट 1 प्लस 35.5 दैट इज 36.5। दैट इज क्वाइट डिफरेंस बिटवीन द मासेस। यहां पे क्या हुआ, लॉसेज ऑफ मास विच इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या हुआ सर, देयर आर समथिंग रॉन्ग इन द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में कुछ गलती है। क्या गलत है, देयर आर नॉट इक्वल ऑफ एटम्स इन बोथ साइड्स। आप इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, जबकि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन क्लोरीन कितना है, सिंगल है, एक एक है। तो यही से डिफरेंस है, मॉलिक्यूल में एटम नंबर ऑफ एटम्स में डिफरेंस है, जिसके कारण मास में भी क्या आया, आपको डिफरेंस आया। तो मास इक्वल करना है तो क्या करना होगा, इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। कैसे बैलेंस करते हैं आप देखिए, यहां पे आगे हम लोग पढ़ेंगे जी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं। H2 प्लस Cl2, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है, तो यहां अगर हम बाय पुटिंग 2 एज अ कोफिशिएंट, ओके, जैसे ही 2 लगाएंगे तो यहां पे देखो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखो यहां पे ओवरऑल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बताइए, 73 ग्राम होगा कि नहीं होगा। जब कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा, ये 73 ग्राम। तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होने के वजह से मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। जैसे ही हमने इक्वेशन को क्या किया, बैलेंस कर दिया, हमने देखा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। सो टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन को हम लोग को क्या करने की जरूरत पड़ती है, बैलेंस करने की जो आवश्यकता होती है। तो हमारा बात यहां तक, कोई दिक्कत, न्याय प्रोसीड, इसे आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैरिज नाउ लेट्स सी मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कैसे बैलेंस करते हैं, तो अभी हम लोग को बोर्ड के बेसिस पे हम लोग को पढ़ना है हीट एंड ट्रायल मेथड से। ओके, हीट एंड ट्रायल मेथड। आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे आयन मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर से मेथड है, कई मेथड्स हैं जिस मेथड से हम लोग बैलेंस करेंगे। लेकिन यहां पे हम लोग देखेंगे कि हाउ टू बैलेंस, जो इजी मेथड भी है हीट एंड बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके, बाय हीट एंड ट्रायल मेथड हम लोग इसको बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच वी शुड बैलेंस। सिंपल इक्वेशन लेना है, Fe plus H2O Fe3O4 plus hydrogen gas evolve. Now balance this chemical equation. अगर हमें इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने का रूल क्या, स्टेप वाइज देखेंगे। सबसे पहले जो जो इन्वॉल्व्ड एलिमेंट्स है उसका एक कॉलम बनाएंगे हम लोग। यहां आप देख पा रहे हैं कि पहला क्या है, आयरन है, उसके बाद हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब आप समझ सकते हैं एक चीज को, केमिकल रिएक्शन में यहां पे न्यू एटम्स एलिमेंट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। देयर आर ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। ऐसा नहीं कि नया एलिमेंट आपका बनेगा, हाँ प्रोडक्ट नया बनेगा, कंपाउंड नया बन सकता है, किसके हेल्प से, उस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के हेल्प से। लेकिन ऐसा नहीं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा, तो एटम्स जो हमारा रिएक्टेंट में है वही एटम्स हमारे प्रोडक्ट में भी होंगे।
लेट्स चेक, आयरन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। सो इट इज नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अभी आपको पता करना है कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है। कैसे पता करेंगे, देखिए आप यहां पे आयरन कितना है, आयरन कितना है 1 है, यहां पे आयरन कितने हैं 3 है, देयर आर 3 एटम्स ऑफ आयरन। चलिए यहां से पता चल गया आयरन में क्या डिफरेंस है। तो इसको पहले लिखो, ये LHS, सॉरी यहां पे एलिमेंट्स। ऐसा आपको टेबल बनाना है, एक दो क्वेश्चन को टेबुलेट करके बनाइए, उसके बाद आपको खुद से आप उसमें क्या हो जाएगा, खुद से आपको कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा तो खुद से आप बना सकते हैं आराम से विदाउट टेबुलेट किए हुए, ठीक है ना, विदाउट टेबुलेटिंग। नाउ ट्राई टू सॉल्व इट। एलिमेंट्स LHS RHS। LHS में देखें आयरन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। लेकिन RHS में हमारा एग्जिस्टिंग क्या है बताओ, आयरन कितना है 3, ऑक्सीजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 2, क्वाइट अनबैलेंस्ड। इसलिए हमने इसको एग्जांपल में लिया। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपके एग्जांपल के साथ साथ आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है। आयरन को जब वाटर से रिएक्शन कराएंगे बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, आप देखो यहां पे आयरन क्या है 1 है यहाँ पे LHS में, और RHS में कितना है 3 है। तो इसको भी 3 करना है तो क्या करेंगे, ये फ्री एलिमेंट है, कोशिश करना पहले फ्री एलिमेंट को ही बैलेंस करने का। तो फ्री एलिमेंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि कितना डिफरेंस है ना। तो 3 है, यहाँ पे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो 3 हमने जैसे ही लगाया, आयरन हमारा बैलेंस हो चुका है। लेकिन आगे फिर अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 तो है, बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो इसको ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करोगे, जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एक कंपाउंड है, मिल करके बना हुआ है। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 4 सामने लगाएंगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 टू 8। अब यहां पे देखो हाइड्रोजन क्या बैलेंस है, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 8, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है। तो यहां भी 8 करना होगा। 8 करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसे भी हम लोग 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो सारा बैलेंस है तो यहां 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ इन दिस मेथड यू कैन इजीली बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, और यहां से आपका 1 मार्क्स फिक्स है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से आपका 1 मार्क्स बोर्ड में क्वेश्चन अक्सर पूछता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जिसे मैंने सॉल्व करवाया। कोई दिक्कत है यहां तक, सही मारा बात। आप देखो अब बैलेंस है या अनबैलेंस है, यहां पे देखिए आयरन 3, दोनों साइड 3 है, हाइड्रोजन 4 टू 8, हाइड्रोजन 4 टू 8, बैलेंस है 4 टू 8, 4 टू 8। ऑक्सीजन कितना है 4, यहां पे ऑक्सीजन कितना है 4, बैलेंस है दोनों। दिस केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, इसको भी आप हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए तो जल्दी से। एक आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसे आप लोगों को बैलेंस करके आना है। C6H12O6 लिखिए, C6 C6H12O6 इज रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ग्लूकोज जो हमने खाना खाया वो क्या होता है ब्रेक डाउन होता है, और ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर के बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में ब्रेक डाउन होता है। क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और ये एनर्जी ही हम लोग को, जो एनर्जी ऑब्टेन होता है, यही एनर्जी हम लोग यूटिलाइज करते हैं टू वर्क डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क इन एवरीडे आवर एवरीडे लाइफ, ठीक है। और हमारे डिफरेंट सेल्स को जो वर्क करना पड़ता है, इसी एनर्जी से काम करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका जो रिएक्शन हुआ है ये हमारा एवरीडे हमारे बॉडी में ये रिएक्शन होते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को भी आप लोगों को क्या करना है, बैलेंस करना है। ये होमवर्क है, ठीक है। ये हो गया हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर समझ में नहीं आता है एक दो बार रिपीट करिए, कमेंट करिए, अगर कोई दिक्कत है तो फिर से हम इसको और बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है, और एक्सप्लोर करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स लेंगे। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इट इज योर होमवर्क। देखो जितना भी एवरीडे पढ़ाया जाता है उसको अगर आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, बार बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो उतना आप उसमें मेच्योर होते जाएंगे। और क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगेगा कि इट्स टू इजी, अदरवाइज इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस तो ये हमेशा आपके लिए क्या होगा, टफ होगा। तो टफ को इजी करना आपके हाथ में है। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। एट फर्स्ट डू ऑल दी क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चंस है उसको सभी को कर डालें। उसके बाद फिर साइड बुक में आप चले, कोई डाउट है तो आप हमें भेज भी सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम है मैथ्स विद संतोष, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हम हमेशा वर्कशीट आप लोगों को भेजते भी रहते हैं, इसमें लिंक में भी डाल देंगे हम एक वर्कशीट जिसको भी प्रैक्टिस करना है। चलिए आगे अब लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका जो भी प्रैक्टिकल कंसेप्ट होगा वो प्रैक्टिकल कंसेप्ट का भी वीडियो हम इस पे कंप्लीटली प्रॉपरली ऐड करते रहते हैं, इसे भी आप देख सकते हैं, विजिट करेंगे तो शॉर्ट्स वीडियो में आपको मिलेगा कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होता कैसे है। लैब में इसे हम लोग करते हैं और आपको मैं करके भी दिखाऊंगा, एवरीडे परफॉर्म करेंगे और आप लोग को भी करना है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन के आधार पे हम लोग टाइप डिफरेंट टाइप्स में बांटते हैं केमिकल रिएक्शन को। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से पकड़िए और पहचानिए। इसे आप करना सीख गए तो फिर आपको रटा मारने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ऐड ऑन, मतलब जुड़ेगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें ए और बी जो है वो क्या करेगा, कंबाइन करेगा और एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, वो क्या होगा, सी, जिसका कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा ए और बी से। तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A reaction in which two or more substances combine to form a new substance is called combination reaction। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो H2 plus O2 मिलके क्या बना लिया, H2O, combination reaction। Na plus Cl2 मिलके क्या बनाया, NaCl। Now balance it। These are the examples of combination reactions. Now we will discuss it in briefly in the coming classes, okay, in this session. Now next is decomposition reaction। फर्स्ट में हमने क्या किया, इसे जोड़ा है। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, तोड़ेंगे, भी ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। आफ्टर ब्रेक इट फॉर्म्स टू और मोर प्रोडक्ट्स। सिंगल सब्सटेंस है वो ब्रेक करके क्या करता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस या प्रोडक्ट बनाता है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। A chemical reaction in which two or more, a single substance splits into two or more substance is called decomposition reaction। अब decomposition reaction का भी आगे कैटेगरी है, on the basis of decomposable substance, जिसके वजह से वो डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज कब कब होगा केमिकल रिएक्शन कोई, तो या तो हीट के प्रेजेंस में, दूसरा सनलाइट के प्रेजेंस में, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। और इसी तरह से फिर इसको हम इसी के बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैटेगराइज करेंगे थ्री टाइप्स में। इसका जनरल रिएक्शन हम लोग क्या लिखेंगे कि सी है, ये ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक होकर के क्या बनाएगा, बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे सिंपल है,
CaCO3 को जब हम लोग हीट करेंगे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहां पे हमें हीट करना पड़ा, तो ये भी है क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन विच इज अकर इन प्रेजेंस ऑफ हीट, हर्ष प्रेजेंस ऑफ हीट। तो कैसा रिएक्शन हुआ, विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन, विच टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, हीट देने का जरूरत पड़ा, इट इज रिक्वायर्ड हीट, तो ऐसा रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कैसा ये, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज दैट AgCl, इसको जब हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं, जैसा कि आज आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट में देखा, व्हाइट कलर का था सिल्वर क्लोराइड, जैसे हम लोगों ने धूप में रखा, ये क्या हो गया, ग्रे व्हाइट, ग्रेइश व्हाइट, है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली डीकंपोजिशन हुआ सिल्वर क्लोराइड का, और ये सिल्वर क्लोराइड से बन गया सिल्वर प्लस क्लोरीन, क्लोरीन जो कि गैस के रूप में निकल जा रहा था, ये सिल्वर आपका बच रहा था। ठीक है, इट इज नीड टू बैलेंस। दिस इज कॉल्ड photolytic decomposition reaction. It is also a decomposition reaction but different type which is occur in presence of sunlight. किसके प्रेजेंस में हुआ, सनलाइट के प्रेजेंस में, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। कैसा कहेंगे, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। Now last is that H2O में जैसे ही हम लोग पास कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी, क्या पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी। इसका वीडियो जल्दी से डालेंगे हम, आप लोग विजिट करिएगा चैनल में, देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास कराएंगे हम लोग वाटर में, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा H2 प्लस O2 गैस के रूप में। ठीक है, एक टर्मिनल पे हाइड्रोजन गैस और एक टर्मिनल पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा। तो यहां पे क्या हो गया, वाटर का डिकम्पोजिशन हो गया, इसके कंपोनेंट्स जो है वो सेपरेट हो गए हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऐसा रिएक्शन को, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। दीज आर द टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये डीकंपोजिशन रिएक्शन का टाइप है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम लोग कैटेगराइज करते हैं 3 टाइप्स में। कौन कौन, तो पहला है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरा है आपका फोटोसिंथेसिस, सनलाइट वाला में आएगा। नेक्स्ट है आपका फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैसा डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें कि सनलाइट के प्रेजेंस में डीकंपोज हो रहा हो, इसको हम लोग कहते हैं फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाउ थर्ड इज दैट इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें हमारा जो डिकम्पोजिशन हुआ है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो लिख ले जल्दी से, आगे बढ़े। नेक्स्ट थर्ड इज दैट, थर्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोगों ने ऐड कर दिया, फिर उसके बाद उसको ब्रेक कर दिया, अब क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करेंगे। थोड़ा खिसको, कहते हैं ना, थोड़ा सा खिसको, जगह बनाते हैं ना, बिहारी में क्या कहते हैं, घसका पड़ा, है ना। तो यहां पे क्या करना है, खिसकाना है। तो ऐसा नहीं है कि कमजोर आदमी जो है, कमजोर आदमी बोलेगा थोड़ा सा मजबूत आदमी को कि खिसको, तो मजबूत आदमी क्या होगा, खिसक जाएगा। इतना आसान होता है क्या, नहीं। लेकिन वही अगर हट्टा कट्टा मजबूत आदमी आ जाए, तो जो कमजोर आदमी वो क्या करेगा, थोड़ा खिसको, उसको देख करके खुद खिसक जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा।
a reaction in which more reactive element displaces to the less reactive element is called displacement reaction, या कभी कभी इसी का नाम होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कंफ्यूज नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या इसी को कहते हैं हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड नाउ फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल, इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हैं इसमें कि आयरन जब लेंगे हम लोग, इसको रिएक्शन कराएंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, इसको ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो ब्लू विट्रियोल से जब रिएक्शन कराते हैं आयरन का, तो यहां से हमारा क्या होगा, आयरन की रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ज्यादा ऊपर होता है, मोर रिएक्टिव होता है, देन कॉपर इज आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर। तो यहां से क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ नंबर इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इधर दिख रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट Na2SO4, what will form, barium sulfate plus sodium chloride. It is need to balance, then balance it. This is double displacement reaction. What is double displacement reaction? A reaction in which, a reaction which occur due to exchange of ions. Exchange of ions. Simple in short कह सकते हो, a reaction which occurs due to exchange of ions. Last time बोर्ड में पूछा था क्वेश्चन कि by which displacement reaction, double displacement reaction occur due to exchange in ion, due to exchange in ion. ions का यहाँ पे क्या करता है, एक्सचेंज करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे BaCl2 है, जिसमें क्लोरीन माइनस है आपका आयन, इसमें सल्फेट है आयन माइनस SO4 माइनस। अब क्या होता है, इसका जो सल्फेट है ये बेरियम के साथ चला जाता है, बेरियम क्या था, Ba+ है ना। तो यहाँ पे बेरियम के पास कौन सा चला गया, सल्फेट चला गया, प्लस सोडियम के पास कौन चला गया, क्लोरीन चला गया। यहाँ पे आयंस का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। अब ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयन आर रिएक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, गॉट इट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज 5 टाइप, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। अब बिफोर स्टडीइंग रेडॉक्स रिएक्शन वी हैव टू स्टडी अबाउट द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, इट इज कंसिस्ट 2 वर्ड्स, फर्स्ट इज रेड एंड सेकेंड इज ऑक्स। रेड मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। वैसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ चलता हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सवाल आता है सर ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन आर रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन अगर यही रहता CuO, अब यहां से इसको रिएक्शन करवा दिए कार्बन से, तो क्या बन गया, Cu प्लस CO2। तो अब ये क्या हुआ, यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। वी विल सी each types of reaction one by one in brief. Okay, so now let's see a quick revision. Types of a chemical reaction. First is combination reaction, second is decomposition reaction. Combination reaction जिसमें कि जुड़ेगा, combination decomposition reaction जिसमें ब्रेक होगा। 3 तरीका से ब्रेक डाउन होता है, इसलिए इसका 3 टाइप्स होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन, बताओ, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर हीट का जरूरत हुआ, हीट से डिकम्पोज हो रहा है थर्मल,
सनलाइट से हो रहा है तो फोटोलाइटिक, एंड इलेक्ट्रिसिटी पास करने से हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक। क्लास में ही ड्यूरिंग द क्लास, ओके, ईच एंड एवरी पॉइंट्स टू बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ओके, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। घर में जाने के बाद सिर्फ एक बार आपको रिवीजन करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन लगाने शुरू कर देना है, ठीक है। हम क्वेश्चन भी कुछ कुछ कराएंगे प्रैक्टिस, आप लोग कंटिन्यू रहेंगे, तो ये सारा का सारा क्रिस्टल क्लियर होगा, इसको दोबारा करने का जरूरत आपको पड़ेगा ही नहीं। प्रीवियस नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, कुछ अगर प्रॉब्लम है आप उसको कमेंट करेंगे, हम उसको जरूर बताएंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, आई विल डिस्कस इट ईच एंड एवरीथिंग, ओके। आफ्टर दैट नाउ थर्ड टाइप इज दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ टाइप का आपका जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हम लोग देखेंगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का, ओके। इसमें दो तीन टर्म्स पढ़ने हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो एंड रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, ठीक है। यहां तक तो दिक्कत। चलिए अब वन बाय वन हम लोग इसको देखते हैं। ये हमारा पार्ट थर्ड है केमिस्ट्री का। रेगुलर क्लास होगा और रेगुलर वीडियो हम कोशिश करेंगे अपलोड करने का, कर रहे हैं। मैथ्स का भी इसी चैनल पे आएगा, आप लोग मैथ्स का भी क्लास देखेंगे। आई होप कि मैथ्स और साइंस का तैयारी आप लोग को बहुत ही अच्छा तरीके से होगा अगर आप कंटिन्यू बने रहते हैं, ओके। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाउ फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन? आ रिएक्शन, नाउ नोट इट, आ रिएक्शन in which two or more substances combines to form new product is called combination reaction, is called combination reaction. For example, hydrogen combined with chlorine to form hydrochloric acid. Magnesium combined with oxygen to form magnesium oxide. Carbon combined with oxygen to form carbon dioxide. All are the examples of combination reaction. Note it. नेक्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म CaOH का होल 2 प्लस हाइड्रोजन गैस ऑल्सो इवॉल्व, हीट प्लस हीट, सॉरी प्लस हीट। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए इसमें हीट भी इवॉल्व हो रहा है, लेकिन साथ से क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, को बताएंगे कैल्शियम ऑक्साइड को? कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है क्या बताइए? क्विक लाइन। क्या बोलते हैं इसे? क्विक लाइन, ठीक है। अब ये क्या बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं बताओ? स्लैग्ड लाइन। क्या कहते हैं? स्लैग्ड लाइन, है ना, स्लैग्ड लाइन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे हम लोग फिर देखेंगे, फिर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है चूना पानी, हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं ना, इसके जब फिर से हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद एक्सेस क्या बना लेगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और यही व्हाइट कलर का हमें दिखता है वॉल में, ठीक है। इसे डिटेल्स करना भी है, क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी दिया भी है।
ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आई होप कि आप लोग यहां तक कर लिए होंगे। आज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का एक इंट्रो था जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल के साथ देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जितना था मोस्टली हम लोगों ने कंप्लीट किया और विथ एग्जांपल एंड विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, तो आज तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।